तो दोस्तों बात करते हैं यस बैंक की कॉमन पॉलिसी के बारे में कि यस बैंक की पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, तीसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके जो है हर चीज़ को समझते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी में जो है कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, एमएनसी होनी चाहिए। प्रोप्राइटर एलएलपी को ये नहीं करते हैं। प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप जो भी कंपनियां होती हैं वो नहीं करते हैं। यहाँ पे एज जो है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में चाहिए होता है। टोटल जॉब एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए और करंट कंपनी में कम से कम आपको 6 मंथ की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर मिनिमम सैलरी की दोस्तों बात करते हैं तो 25,000 सैलरी चाहिए होती है अगर आपकी कंपनी यस बैंक में लिस्टेड है तो, और 50,000 रुपये सैलरी चाहिए अगर आपकी कंपनी यस बैंक में लिस्टेड नहीं है तो। ठीक है, और अगर दोस्तों टेनवर की बात करें तो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पर्सनल लोन देते हैं। सिविल यहाँ पे 650 चाहिए होता है और क्लाइंट शुड बी एन इंडियन। और इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की दोस्तों बात करें तो जो इनका रैक रेट चल रहा है अभी जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.75 से लेके 19, मतलब जो है 10 रुपये 75 पैसे से लेके 19% रिड्यूसिंग का रेट है इनका। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2.5% प्लस जीएसटी ऑन द लोन अमाउंट। और अगर प्री पेमेंट की दोस्तों बात करें तो आप 12 महीने से पहले इस लोन को आप बंद नहीं कर सकते। और अगर पार्ट पेमेंट की दोस्तों बात करें तो पार्ट पेमेंट आप 12 EMI के बाद कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन जो बैंक की पॉलिसी होगी उस टाइम पे करंट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट बनता है 25%, 30%, जो भी आप पार्ट पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फोरक्लोजर चार्जेस दोस्तों यहाँ पे 3 से 5% का है ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और EMI बाउंसिंग की चार्ज करें दोस्तों तो 450 रुपये पर EMI है। और ओवरड्यू जो भी आपकी EMI होती है उस पर 3% मंथली का इंटरेस्ट लगता है। लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे 2000 प्लस GST है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर बैंक ने अपनी जो पॉलिसी है वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। वही, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता। कोई भी कस्टमर लोन कैंसिल होने के बाद पैसा क्यों देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टेट गवर्नमेंट। और अगर यहीं डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो पहला आपका पैन कार्ड जो मैंडेटरी है, और इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक हो तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड जो है मैंडेटरी माना जाता है इसमें भी, लेकिन अगर नहीं है तो भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फॉर्म 16 ये तभी मांगते हैं जब आप 5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं। ऑफिशियल जो है मेल आईडी और ऑफिशियल आईडी कार्ड जो भी है वो ऑप्शनल है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लाइंट अटेस्टेड एंड DSA OSB स्टैम्प, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कस्टमर के सिग्नेचर होने चाहिए और DSA का OSB स्टैम्प होना चाहिए। अच्छा, लोन अमाउंट की दोस्तों बात करें तो मिनिमम लोन अमाउंट इनका 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम 20 लाख। और यस बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको 650 का सिविल स्कोर चाहिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको हार्ड कॉपी ही जमा करना पड़ेगा। और इनका जो अप्रूवल का डेट है वो 48 घंटे का है, मतलब 48 घंटे के अंदर बैंक आपको डिसीजन दे देगा अगर आपकी पूरी फाइल कंप्लीट होके बैंक में लॉगिन है तो। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके यस बैंक की पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।